आज के समय में जो युवा डिग्री लेकर घर में बैठे हैं उसे समाज और परिवार वालों का कितना ताना सुनना पड़ता होगा, ये केवल एक बेरोजगार विद्यार्थी ही महसूस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है कि देश में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी इतनी कैसे बढ़ती जा रही है। आखिर इसको ख़त्म करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। कभी चुनावी रैली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि साहब, आपने वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या हुआ प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का। आखिरकार देश में बढ़ती बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, सरकार, सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम। आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि इस देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है और इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार दोस्तों, आज का सीधा सवाल और शायद कड़वा भी। देश में लाखों युवा बेरोजगार है, लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हर घर में एक कहानी, कोई बेटा 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बेटी डिग्री लेकर घर बैठी है और कोई युवा उम्र निकलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसमें गलती किसकी है। सबसे पहले बात करते हैं हकीकत की। भारत में हर साल करोड़ों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन उतनी नौकरियां बन पा रही है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीन पर क्या हो रहा है। अगर नौकरियां बन रही है तो फिर फॉर्म भरने वालों की इतनी लंबी लाइन क्यों। युवा सालों तक तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, फीस देता है, लेकिन एग्ज़ाम लेट, रिजल्ट लेट, भर्ती लेट। कई बार तो पेपर लीक हो जाता है और कई बार तो पूरी भर्ती ही रद्द हो जाती है। सीधा सवाल सरकार से, जब लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं तो भर्तियां समय पर क्यों नहीं होती है। खाली पद होने के बावजूद भी उन्हें क्यों नहीं भरा जाता है। क्या युवा का समय और मेहनत इतना सस्ता है। कई छोटे छोटे दुकानदार, फैक्ट्री, बिजनेस बंद हो गए। जो दूसरों को रोजगार देते थे अब वे खुद नौकरी ढूंढने लगे हैं। यहाँ मैं सवाल सीधा सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इन नीतियों का सही आकलन किया गया था। अगर रोजगार पर असर पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी की। आज की मशीनें इंसानों की जगह ले रही है, ऑटोमेशन और एआई तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारी की। क्या नए रोजगार बनाने की योजना तैयार थी या फिर युवा खुद ही रास्ता ढूंढे। अब बात करते हैं सरकारी योजनाओं की। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया, इसका मकसद था रोजगार को बढ़ाना। लेकिन सीधा सवाल, इन योजनाओं से कितने अस्थायी रोजगार बने, कितने युवाओं को सच में फायदा मिला। क्या ये सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी इसका असर दिखा। सबसे जरूरी बात डेटा और सच्चाई। सरकारी आंकड़े कहते हैं सब कंट्रोल में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। गांव हो या शहर हो, हर जगह युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो सवाल, क्या हम सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं या सिर्फ आंकड़ों के पीछे छुप रहे हैं। अगर मेरे नज़र में देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ उपाय अगर बताए जाए तो मेरे नज़र में सबसे पहला है कि शिक्षा को स्किल से जोड़ना होगा। सरकारी भर्तियों को तेज और पारदर्शी बनाना होगा। छोटे उद्योग को बचाना होगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ नए रोजगार बनाने होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी और जवाबदेही, जब समस्या बड़ी है तो जवाब भी साफ होना चाहिए। दोस्तों, बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हर उस युवा की हकीकत है जो सपने लेकर निकलता है और सिस्टम से टकराता है। आज का सवाल सरकार से भी है और हमसे भी है, लेकिन जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगारी एक ऐसी बंजर जमीन है जहां करोड़ों जवानियां हर साल दफनाई जाती है।